ओम गुरुभ्यो नमः ओम गम गणपतये नमः ओम नमते नमः ओम रम रमाय नमः ओम मातेश्वर्ये नमो नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल में आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। मकर स्पेशल। कुछ मकर राशि वाले मेरे को ये फोन करके ये पूछ रहे हैं कि उनके अंदर कुछ फियर फोबिया बिल्डअप हो रहा है। भय, रोग जनित भय कुछ ज्यादा ही कंडीशन में है। ओके, तो ये होना कोई बड़ा बात तो नहीं है। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि जैसे जैसे आपके मन के ऊपर राहु बैठा है, यानी चतुर्थ स्थान पे राहु बैठा है, और अभी आने वाला समय में ग्रहण लगने वाला है, पंचग्रह कूट भी होने वाला है और गुरु चांडाल भी लगने वाला है, तो भय आना स्वाभाविक बात है, फियर फोबिया होना स्वाभाविक बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है, चिंता करने का कोई विषय नहीं है। फियर बढ़ना, चिंता बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ना, जिसका ये सब पहले से समस्या है, वो लोग सर्वाधिक सावधान रहना चाहिए। और एक्सेसिव टेंशन और चिंता होने के कारण किसी ना किसी को स्ट्रोक भी होने का भी संभावना है। होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, टेंशन नहीं होना। जिसके कुंडली में ऐसा परिस्थिति होगा उसको होगा, जिसके कुंडली में नहीं है उसको वो परिस्थिति नहीं होगा। और जो लोग पहले से इसको समझ गए हैं, जिनके कुंडली में इस प्रकार का दुर्योग बना है, क्या क्या दुर्योग, ग्रहण योग बना हुआ हो, या जिसके कुंडली में गुरु चांडाल बना हुआ हो, या जिसके कुंडली में चतुर्थ स्थान, मन का स्थान, भूमि भवन माता मकान मन, ये सर्वाधिक पीड़ित हो रहा हो, ओवर ऊर्जा, ओवर एनर्जी बन गया हो, अनकंट्रोल एनर्जी वहां पहले से बैठा है, और कुंडली में भी गोचर में भी राहु आ गया है, गुरु भी आ जाएंगे, और एक मतलब ब्लास्टिंग कंडीशन बनने वाला है, तो उनके मन में ये थॉट, फियर फोबिया मकर राशि को आना स्वाभाविक बात है। मकर राशि वालों को ये कंडीशन आने वाला नवंबर तक कहीं ना कहीं कई प्रकार के नेगेटिव फियर थॉट लेके जाएगा। इसमें कोई ना बोल के नहीं है, लेके जाएगा। लेकिन सबको ये फियर थॉट आएगा, फियर फोबिया आएगा ऐसा नहीं है। कुछ को आएगा। किसको आ सकता है मैं बता दिया। इस कंडीशन पे अगर कुंडली में योग है तो आएगा। आप लोगों के प्रश्न के मुताबिक कुछ लोग का भावना बन रहा है कि कैंसर हो जाएगा, कैंसर है, उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसको कैंसर हो गया, तो कैंसर हो जाएगा। ये थॉट कुछ मकर राशि वालों के मन में कुछ दिनों से बिल्डअप कर रहा है। जब से मैं जैसे जैसे ये मैं मैसेजेस एंड जो भी आपके कमेंट्स है उसको पढ़ते रहता हूं, और आप लोग जो मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम या ईमेल करते हो उनको भी देखते रहता हूं, तो ये गुरु का जब से कन्वर्सन हुआ कुछ लोगों का तब से आ रहा है। कुछ लोगों के मन में इस मकर राशि वालों का कुछ फियर फोबिया बिल्डअप हो रहा है शनि बाबा का द्वितीय स्थान पे, मुख के स्थान पे, मुंह के स्थान पे, धन के स्थान पे, वाणी के स्थान पे, परिवार के स्थान पे आने के बाद से। लेकिन मेरा एस्टिमेट कह रहा है, मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है, मेरा गणित कह रहा है कि अगर आपके कुंडली में शनि का महादशा चल रहा हो, तो स्पेशली किनका, शनि में केतु का अंतरदशा, शनि में सूर्य का अंतरदशा, शनि में चंद्रमा का अंतरदशा, यानी शनि के अगेंस्ट एनर्जी के साथ जिसका अंतरदशा चल रहा हो, उसके मन में भी इस प्रकार का फियर फोबिया आने का संभावना है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरा बात को लेके मन में अत्यधिक मात्रा में चिंतित होना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बना रहा था, मुझे पता है इस वीडियो को बनाऊंगा तो लोगों के अंदर में बिना फालतू का भय होगा और फिर मेरे पीछे दौड़ेंगे, कुंडली देख लो, कुंडली देख लो। कुंडली देखने से इसका काम नहीं है, ये थॉट ऐसे नहीं जाएगा। आगे चल के मैं इसका आपको समाधान बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखें। सबसे पहले मकर राशि वाले जिनका मन में, अच्छा ये जो कैंसर थॉट क्यों आ रहा है, एक तो आपके अड़ोस पड़ोस जात बिरादरी में किसी का हुआ है, या आप जो लोग थोड़ा सर्वाधिक ज्ञानी आदमी हो, आप देख रहे हो चारों तरफ वो कैंसर में मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया। आपके कुछ लोगों का
वंश परंपरा में किसका, उसका चाचा का, बेटी का, उसका चाचा का, उसका हो गया। आपके पास सर्वाधिक खबर आने लगा और फिर आपके अंदर में ये भावना आया। दूसरा, मकर राशि वालों का ऐसे हो सकता है कि ये जो इंटरनेट और इंटरनेशनल कम्युनिटिकल पॉलिटिक्स, कूटनीति, षड्यंत्र जो चल रहा है, उसके तहत ये इंटरनेट में ऐसे कुछ जाहिरात आ जाते हैं और आप देख लिए, और या फिर आप कभी ऐसा कुछ सर्च किसी के लिए किए हो और वो आपके पास बार बार आ रहा है, तो आप देख देख के आपके अंदर फियर फोबिया बढ़ना। तो ऐसे कई सारे मकर वालों के अंदर इस प्रकार का फियर फोबिया, नॉट ओनली कैंसर का बात कह रहा हूं, किसी का किडनी फेलियर का, किसी का सोरोसिस का, किसी का मतलब लिवर का, क्या क्या सब आ रहा है, ये आना स्वाभाविक बात है। लेकिन याद रखना, ये आ रहा है तो कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर भी इस प्रकार के दशा अंतरदशा रह सकता है या योग रह सकते हैं, जिसके लिए ये थॉट लेवल बन रहा है। दूसरा, मकर राशि के चतुर्थ स्थान में होने के कारण गोचर में यूनिवर्सल ऊर्जा में भी ऐसा कुछ रेडिएशन, एमिशन, ग्रहों का कण, पार्टिकल्स, जो भी समझते हो, वो आने के कारण गोचर भी इस प्रकार का थॉट प्रोसेस को बिल्डअप करा रहा है। लेकिन आप सभी अफेक्टेड इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ऐसा कदाचित नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं आज के डेट में कोरोना से भी बहुत ज्यादा महामारी बन गया है कैंसर, मानता हूं। बहुत लोग अफेक्टेड इन्फेक्टेड रिएक्टेड हो रहे हैं, मानता हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप मन में इन बातों को गहराई से धारण करके, रख के, पढ़ के, उसको बार बार सोचो। ये आपके लिए सबसे खतरा होगा। उसको, उस सोच से बाहर निकलें। उड़िया में है, मने भाबू था जहां काले प्रपतो हुई था, यानी मन में अगर कोई चीज सोच रहे हो बार बार, तो हो सकता है जीवन में घट जाए, यानी जो हम सोचते हैं कभी कभार हो जाता है। तो आपको मेरा अनुरोध है कि इस सोच से बाहर निकलें। और बाहर निकलने का तरीका मैं आपको कई प्रकार बता चुका हूं, और अभी सबसे पहले सर्वाधिक लेवल पे अगर मैं आपको बात करता हूं, तो वो कृपया ध्यान देके सुने कि इस प्रकार के नेगेटिव थॉट से कैसे बाहर निकलोगे। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, एक नंबर, यूट्यूब पे आगे ये सर्च बटन पे आ जाना, यहां पर संजय G75, संजय कैपिटल G75 टाइप करिए। ये टाइप करने के बाद ऊपर में 3 बिंदु दिख रहा है, ये 3 बिंदु को टच करिए और यहां पर आएगा आपको फिल्टर, ठीक है, एक परफेस निकलेगा जहां पर आप इसको फिल्टर मारोगे, और ये फिल्टर दबाने के बाद ऑल आएगा। ऑल में, ऑल की जगह में चैनल दबाना, चैनल की जगह में नीचे आ गया अप्लाई, तो अप्लाई कर दीजिए। क्या होगा, पूरा सीरीज में मेरा सारा चैनल 42 चैनल आ जाएगा एक लाइन पे, और उसमें जाएंगे स्वास्थ्य गुरुकुल, संजय G75 स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल। तो वो स्वास्थ्य गुरुकुल चैनल में आप प्लेलिस्ट में चले जाना, प्लेलिस्ट में निकलेगा कैंसर रोग का रोकथाम, कैंसर के ऊपर प्लेलिस्ट है, करीब करीब 20-25 वीडियो मैं बना के दे दिया हूं, आज से नहीं, 1-2-3 साल पहले दिया हूं। याद रखिए, स्वास्थ्य गुरुकुल संजय G75 हिंदी चैनल, एक इंग्लिश का भी है, उड़िया का भी है, स्वास्थ्य के ऊपर 3 चैनल है। तो स्वास्थ्य गुरुकुल, जहां पर योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, इसके बारे में डिटेल वहां पर है। तो उसको जाके वो कैंसर वाला चैनल को देखिए, उसमें मैं डिटेल बताई। यहां पर दोबारा सेम बात को बोलना नहीं चाहता हूं, ऑलरेडी पोस्टेड है, पब्लिश्ड है उस चैनल में। देखिए 6 पॉइंट सम के उस चैनल का है, उसमें जाके उसको अध्ययन करिए। क्या करने से ये रोग दोबारा जिंदगी में नहीं आएगा। और जो लोग कुछ का हो गया है, ये भी मैसेज है मेरे पास, आप लोग जो कमेंट किए, मैसेज किए हो, जो लोग का हो गया है और वो लोग ट्रीटमेंट कर लिए और वो बोलते केमो लेके अभी ठीक ठाक हैं, अच्छा बात है। लेकिन याद रखना, ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कभी भी लाइफ में रिपीट होने का संभावना है, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। और अगर किसी का इस दुर्योग में हुआ है, तो आप सभी को, मेरे पीछे नहीं पड़ना, मैं नहीं करता, आप उसके लिए उन ग्रहों को जब तक शांति नहीं करते हो, तब तक इस प्रकार का रोग का पुनः एक बार होने का संभावना रहता है, होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, होने का संभावना रहता है। क्यों? क्योंकि तो सोचो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का मलकंटक हुआ है, अष्टम स्थान पे केतु, मंगल, इस प्रकार का कंडीशन, किसी किसी का अष्टम शनि में भी होता है, किसी किसी का कुंडली में नहीं भी है, अष्टमाधिपति कहीं से जाके
अष्टम के ऊपर इस प्रकार का स्थिति होने से मलकंटक, भगंदर इत्यादि होता है। आप पैसा लिए, पैसा है आपके पास, उल्लूपाथी के चक्कर में पड़े, काट कूट के ऑपरेशन करा दिए, आप बोले मैं बच गया। कुछ दिन के बाद देखना ऐसा दशा अंतरदशा रीशूट करेगा और फिर से एग्रावेशन होकर वो बीमारी बाहर आ जाता है। जब तक उस ग्रह को शांति नहीं करते हो, जब तक वो अष्टम का केतु के लिए बकरा का दान नहीं करते हो, तब तक भूल जाओ कि ये रिपीट नहीं हो सकता। तो ये एक एग्जाम्पल दिया। तो जिसको हो गया है भाई ग्रह शांति करा लो ना, ठीक हो जाओगे। दूसरा, जिसको जो मकर राशि वाले ऐसे ज्यादा थॉट लाइन प्रोसेस पे फंस चुके हैं, अंदर बार बार उस डर और भय के चक्कर में पड़े हुए हो, उनके लिए मैं कहूंगा प्लीज और प्लीज जरूर रुद्र मंत्र का जाप के साथ साथ रुद्र यज्ञ पक्का करा लेना चाहिए, रुद्राभिषेक के साथ। जैसे वो कहानी आप सुने होंगे, वो हनुमान जी श्रीलंका में जाते हैं और श्रीलंका में जाके देखते हैं कि कोई एक लात घिंच के दिया, तो उल्टा के देखे कौन है, बोले यमराज को रावण बांध के रखा है। तो यम बोल रहे हैं कि देखो मेरे को रुद्र मंत्र में रावण बांध के रखा है, मैं यमराज हूं और मेरे को आदेश किया है कि जो आएगा एक लात मारूंगा, तो आपको भी मार दिया। तो आप मुझे इस रुद्र जंजीर से बचाइए। तो फिर वहां थोड़ा सा अहंकार भी कर दिया यम कि देखो मैं तो काल हूं, शिव जी महाकाल हैं, तो काल देवों के देव महादेव और उस महाकाल, मैं इसलिए उनका तो विधान नहीं तोड़ सकता। तब वो हनुमान जी वो तोड़ दिए, तो वो चौंक गया, बोला अरे बाप रे तो ऐसा रुद्र मंत्र के माध्यम से उस रुद्र जन को तोड़ दिया, ऐसा बताया गया। तो ठीक खेल ऐसा ही है कि आप अगर ये महामृत्युंजय और मृत्युंजय का अनुष्ठान करते हो तो इस थॉट प्रोसेस से बच सकते हो और यहां से उभर सकते हो, इसमें कोई भय का बात नहीं है। हाँ, अगर कुंडली में ऐसा परिस्थिति कहीं ना कहीं से बन रहा है और जिसके लिए आपके दिमाग में थॉट आ रहा है, तो मकरू वाले जरूर कुंडली विश्लेषण करके उसका निवारण कर लेना। नेक्स्ट प्रोसेस, किसी किसी का नेगेटिव थॉट भय आ रहा है इकोनॉमिकल डाउनफॉल के बारे में। हाँ, इकोनॉमिकल डाउनफॉल मैं 4 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, 6 महीना पहले वीडियो बनाया था। जो लोग मेरा चैनल के साथ संश्लिष्ट हैं उनको पता होगा, मैं बोला था कि इकोनॉमिकल डाउनफॉल आने वाला है, आने का संभावना है। और देखिए 6 महीना का वीडियो और 4 महीना पूर्व मेरा वीडियो है, जो लोग रेगुलर सुनते हो उनको पता होगा। तो अब आ गया ये जितने भी अदानी मदानी है और ये सारे पैसा, और अभी कुछ मैं देख रहा था बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, उनका मैं सुन रहा था कि हाँ इकोनॉमिकल रिग्रेशन का कंडीशन बिल्डअप हुआ है, लेकिन हो गया ऐसा नहीं बोले, यानी आने वाला समय में ऐसा कंडीशन है। और उसके लिए मैं उस वीडियो में बताया था कि आपका धन अगर सुरक्षित रखना चाहते हो और उसका रिटर्न चाहते हो, तो देखो आने वाला समय सबसे बड़ा फील्ड बन रहा है, वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि सब कुछ डाउन नहीं होगा, चल जाएगा। आपके पास कैमरा नहीं है चलेगा, आपके पास मोबाइल नहीं है चलेगा, खाना नहीं होने से नहीं चल सकता। तो रोटी कपड़ा मकान तो एक नंबर में, मकान नहीं है तो भी पेड़ के नीचे रह सकते हो, रोटी नहीं है तो भी कपड़ा नहीं है तो भी पत्ता लगा के लपेट सकते हो, लेकिन बिना रोटी का जी नहीं सकते। तो रोटी में इन्वेस्ट करो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगा। मैं नहीं कह रहा हूं बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का, मैं करीब बहुत सारा वीडियो देखने के बाद ये बात कर रहा हूं और मैं खुश हुआ कि मेरा भविष्यवाणी सच हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं वो प्रेडिक्शन किया था। अब वो लोग भी यहां पर आज के डेट में कर रहे हैं, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं और थोड़ा सा राष्ट्र के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के विरुद्ध में होगा। मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखता। तो ये इकोनॉमिकल फियर फोबिया जिसको आ रहा है, उसके लिए ये थॉट लाइन है कि कोशिश करके आपका पैसा को जितना जल्दी और सही उपयोग, यानी सोचो कोई घर बनाना चाहता होगा, लेकिन मकरू वालों को अभी घर बनाने का अलाउ नहीं कर रहा हूं, बाकी कोई भी चीज आप परचेज करना चाहते हो और बैंक में डाल के रखे हो, संभावना है, क्योंकि 2 संभावनाएं, एक गुरु चांडाल और उसके बाद श्रापित योग आने वाला 1.5-2 साल के बाद, तो ये कहीं ना कहीं हिट कर सकता है, तो सावधान रहना चाहिए। और धन का सदुपयोग तो वही है कि जितना जल्दी आप उसको कहीं ना कहीं उपयोग कर लें, ना कि बैंक में रख के उसका चेहरा देखते रहे मेरा इतना लाख इतना करोड़ हो गया। तो धन का सदुपयोग जितना जल्दी कर लें, क्योंकि कभी भी 8 बजे खड़ा होकर बोलेंगे कल से ये नहीं चलेगा, कल से आपका पैसा मेरा नहीं है, फिर क्या करोगे? अब दोनों दाढ़ी वाले हैं, एक दाढ़ी वाला बूढ़ा एक दाढ़ी वाला जवान, तो दाढ़ी वालों को कौन समझाएगा? तो नहीं समझाया जा सकता। और मैं पॉलिटिकल लेवल का बात करता नहीं, किसी का नाम लेता नहीं। तो
एक संभावना कह रहा हूं, होगा ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूं, लेकिन 4 महीना 6 महीना पहले जो वीडियो बनाया था आज वो सामने आ चुका है। और मैं कोशिश भी करूंगा कि उसका आगे किसी वीडियो में होगा तो सोच समझ के, क्योंकि मैं लिटिगेशन में पढ़ना नहीं चाहता। तो यही था आपका, जो लोग फियर फोबिया में हो, और बाकी जो फियर फोबिया वाले हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि उस थॉट प्रोसेस या इस प्रकार का सोच तभी आता है जब आपके कुंडली में कहीं ना कहीं सम्यक रूपेण माइक्रो लेवल पे ऐसे दशा अंतरदशा योग ग्रहों का स्थिति युति बना हुआ है। तो उसको ग्रह शांति का काम करा लेंगे, समाधान हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।